तो दोस्तों नमस्कार, मैं आ गया हूँ बनारसी अंचल आपके साथ एक और हिस्ट्री का पेपर लेके। और ये सारे जितने हिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर हैं, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और बाकी अन्य सामान्य ज्ञान तथा उनसे संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है, सबके लिए आपके ये काम का हो सकता है। तो लीजिए, समय न व्यस्त करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो मित्रों, आप भी पेन लेके रखिए अपने पास और देखिए आप कितना सही हल कर पाते हैं। तो पहले का उत्तर सही ए है, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? एच डी सांकलिया, ए कनिंगम, ए आर अल्चिन या रॉबर्ट ब्रूस फूट को? तो आपका सही उत्तर है इसमें से बी, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ए कनिंगम को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई हैं? सेल खड़ी से, अकीक से, पकी मिट्टी से या फिर तांबे से? तो सही उत्तर आपका सेल खड़ी से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से निर्मित की गई हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या फिर राखीगढ़ी? तो आपका सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? चन्हुदड़ो, सुतकांगेडोर, मांडा या फिर सोर्तुगोई? तो आपका सही उत्तर है सोर्तुगोई, जो एक हड़प्पा पुरास्थल है, हिंदू पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? अनु, द्रुह, तुर्वसु या फिर पुरु? तो आपका सही उत्तर है तुर्वसु। ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर तुर्वसु के साथ युग्म बना है। क्वेश्चन 7वां, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, अग्नि, रुद्र या फिर प्रजापति? तो आपका सही उत्तर है प्रजापति। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण? तो आपका इसमें से जो सही उत्तर होगा 8वां का बी, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, 16 महाजनपदों का उल्लेख है? महाभारत, रामायण, अंगुत्तर निकाय या ललित विस्तार में? तो सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। क्वेश्चन 10, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण? तो आपका सही उत्तर है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द दिया है। क्वेश्चन 11, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या फिर उदयभद्र के शासनकाल में? तो आपका सही उत्तर है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का था? बिंबिसार, प्रद्योत, प्रसेनजित या फिर उदयन? तो आपका सही उत्तर है इसमें से प्रसेनजित, जो था राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का था। क्वेश्चन 13, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथोक्लीज, हुविस्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर भागभद्र? तो आपका सही उत्तर है अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? तीसरे, चौथे, पाँचवें या फिर सातवें? तो सही उत्तर है सातवें शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। क्वेश्चन 15, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित था?
केरल, सत्यपुत्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो सही उत्तर है अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक शामिल था। क्वेश्चन 16, अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? अभय, पंकडुक, टिस या मुटसिव? तो आपका सही उत्तर है टिस। अशोक का समकालीन सिंहल नरेश टिस था। क्वेश्चन 17, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? प्रथम, पंचम, अष्टम या फिर त्रयोदश? तो आपका सही उत्तर है अशोक के राज्यारोहण के अष्टम वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 18, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर वीर राजेंद्र? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया। क्वेश्चन 19, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थित के युग्मों में से कौन एक सही सूले में सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा नहीं सुमेलित है मित्रों। अरिकामेडु कोरोमंडल सही है, नेल सिंध मालाबार सही है, कोल्की कोरकय ये भी सही है। तो गलत सिर्फ आपका यह है कोंकण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी मित्रों, क्वेश्चन 20 पे आते हैं। किसके राज्यकाल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? किसके काल से? परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम या फिर विक्रम चोल? तो आपका सही उत्तर है इसमें से राजेंद्र प्रथम के काल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी। क्वेश्चन 21, शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। क्वेश्चन 22, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में या फिर कोई नहीं? तो सही उत्तर है 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। क्वेश्चन 23, निम्न में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की? वाकपति राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज या फिर पृथ्वीराज? तो आपका सही उत्तर है विग्रह राज ने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था? हसन निजामी, मिनहाज, अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन बर्नी? तो आपका सही उत्तर है अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की। खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था या फिर वह इस्लामी धर्म दर्शन का विद्वान था? तो आपका सही उत्तर है सी, खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का काल देखा था? जियाउद्दीन बर्नी, शमशेद सिराज अफीफ, मिन्हास उस सिराज या फिर अमीर खुसरो? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का काल देखा था। क्वेश्चन 27, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन बर्नी? तो सही उत्तर है इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट 28, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबद्ध थे? वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, विजयनगर नृपति, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख, विजयनगर नृपति? तो किससे वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन संबद्ध हैं? तो आपका विजयनगर नृपति से ये टीकाकार सायन संबद्ध हैं। क्वेश्चन 29, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? अब्दुल रज्जाक, एडोडो बारबोसा, मार्को पोलो या फिर निकोलो कोंटी? तो सही उत्तर इसमें से एडोडो बारबोसा विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख करता है। क्वेश्चन 30, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो भक्त तुकाराम औरंगजेब मुगल सम्राट के समकालीन थे।
क्वेश्चन 31 सुमेल करना है, देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो 31वां का पानीपत का प्रथम युद्ध सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघरा का युद्ध 1529 सही है, चंदेरी का युद्ध ये गलत है। क्वेश्चन 32 पे आते हैं, शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों। पहला, शेरशाह ने बोई गई ज़मीन की माप पर जोर दिया। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज़ पर लिखवाया और माप जोक करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई। तो सही उत्तर आपका जो डी है वही है, ये बिल्कुल से गलत है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य कौन था। तो देख लीजिए, मुल्ला याजदी, मिर्ज़ा हाकिम, अब्दुल नबी या अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। तो आपका सही उत्तर कौन सा है, मुल्ला याजदी, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य था। क्वेश्चन 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। तो किसने भेंट किया था, औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला या अबुल हसन कुल्बशाह। तो आपका सही उत्तर है इसमें से मीर जुमला ने शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। क्वेश्चन 35, औरंगजेब ने सभी अंग्रेज़ों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था, अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर मुग़ल जहाज़ों पर हमला किया था, अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक ठिकानों की किलेबंदी कर रहे थे, या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है अंग्रेज़ों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, इसका निर्माण प्रायः एक पीढ़ी में हुआ, निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया। तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है, मरियम का घर ईरानी भित्ति चित्रों से सज्जित है, संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, बी जो उत्तर था वो गलत था। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, पंचमहल, अनूप तालाब, बुलंद दरवाज़ा या फिर अलाई दरवाज़ा। तो आपका सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी सारे फतेहपुर सीकरी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया, दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ताजुल माली। तो सही उत्तर कौन सा है, ताजुल माली, ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। मित्रों आप गेस जरूर करते रहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्वेश्चन आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। आप अपना गेस जरूर करिए कि आपको कितना आ रहा है और सही उत्तर से अपना को जांचते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो सही उत्तर क्या होगा, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। तो सही उत्तर है अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लीजिए कौन सा कालक्रम इसमें से सही है, आप भी अनुमान लगाइए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चतुर्थ मैसूर युद्ध, फिर अमृतसर की संधि, फिर ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि और फिर लाहौर की संधि। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मैसूर, अमृतसर, ईस्ट इंडिया और उसके बाद लाहौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो देख लीजिए कौन सा है इसमें से करेक्ट हो सकता है। तो आपका सही सुमेल जो है ये देख लीजिए, आपका सही उत्तर है 2 और 3, 2 और 3 मतलब बी, और ये बिल्कुल से सही सुमेल हैं, बाकी सब गलत है मित्रों, क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट 42, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। तो मीर जाफ़र, चंपत राय, मीर जाफ़र तथा राय दुर्लभ, मीर जाफ़र तथा अमीन चंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मीर जाफ़र और राय दुर्लभ सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन 43, सुमेल करना है,
सही सुमेल क्या होगा मित्रों? अब देखें, मतलब ए का फोर जोनाथन डक्कन, बनारस का स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मदन मोहन मालवीय? तो सही उत्तर है अंग्रेजी आर्थिक नीति को जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी। क्वेश्चन 45, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? सुरेंद्र सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी या विनायक दामोदर? तो आपका सही उत्तर है सुरेंद्र सेन ने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राममोहन रॉय ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलीजली ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन 47 देख लीजिए, सुमेल करना है फिर से। संस्थापक पत्र और पत्रिकाएं हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा ऊपर और कर लेता हूँ मित्रों। तो देख लीजिए कौन, तो मिलान कर लेते हैं मित्रों। तो मिलान इस प्रकार से, जफ़र अली खां वो आपका चौथे से मेल खा रहा है, जमींदार। BC हॉर्नमैन आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। C EVR नायकर पेरियार किसान बुलेटिन और D इंदुलाल याज्ञिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 48। तो ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की। क्वेश्चन 49, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की? गोपाल हरि देशमुख, भोलानाथ चंद्र, स्वामी दयानंद या जोगेंद्र चंद्र घोष? तो सही उत्तर है भोला चंद्र। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चिटगांव सशस्त्र लूट में? तो सही उत्तर है लाहौर षड्यंत्र में जतीन दास बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो आप देख लीजिए क्या क्या पहले हुआ था 51 में, गेस करिए। तो सही उत्तर है आपका पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। तो ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? तो नहीं पे विशेष जोर दीजिएगा। रॉलेक्ट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा या होम रूल आंदोलन? तो सही उत्तर है होम रूल आंदोलन इनके नेतृत्व में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना NM जोशी ने, VP वाडिया ने, VV गिरी ने, SA डांगे ने? तो क्या कौन सा सही उत्तर है आपका? देख लीजिए B VP वाडिया ने। नेक्स्ट, निम्न व्यक्तियों के साथ स्थानों का सुमेल करना है, आप देख लीजिए कौन सा सही उत्तर होगा। बाबा रामचंद्र का किससे सुमेल होगा? बाबा रामचंद्र। तो सही उत्तर आपका ए दिया हुआ है, तो बाबा रामचंद्र फैजाबाद अवध। B स्वामी सहजानंद बिहार हाजीपुर। C आपका बारदोली गुजरात वल्लभ भाई पटेल। NG रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, क्योंकि 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था, उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इसे अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था? यूरोपीय, भारतीय ईसाई, परिगणित जातियां या फिर सिख? तो सही उत्तर है परिगणित जातियां, C ऑप्शन। क्वेश्चन 56, सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? वर्मा, जापान, जर्मनी या फिर सिंगापुर? तो सही उत्तर है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद सरकार का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को
ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहाँ? विलियम गलाचर, हर्बर्ट सैमुअल, लॉर्ड रांकिलियोर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर हर्बर्ट सैमुअल ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसद बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था। क्वेश्चन 58, एनी बेसेंट। अब ये देख लीजिए कौन सा इनके द्वारा बात सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। तो सही सिर्फ आपका 1 और 3 है, जो ऑप्शन नंबर सी है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। क्वेश्चन 59, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बप्टिस्टा, एनी बेसेंट, एनसी केलकर या बीजी तिलक? तो आपका सही उत्तर है जोसेफ बप्टिस्टा। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट था। क्वेश्चन 60 पे आते हैं, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जे.आर. प्रधान, सर अली इमाम या फिर अरविंद घोष? तो आपका सही उत्तर है अरविंद घोष सदस्य नहीं थे, बाकी सारे नेहरू समिति के सदस्य थे, जे.आर. प्रधान, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, करते रहिए प्रयास। धन्यवाद।